आगे चलते हैं दोस्तों, रशिया, इंडिया और चाइना ऑन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, रशिया, चाइना एंड इंडिया ऑन इंडो। देखो ये 26 नवंबर को मीटिंग हुई थी, लिखा हुआ है 26 नवंबर, 18th मीटिंग ऑफ रशिया, इंडिया, चाइना, RIC फॉरेन मिनिस्टर। तो रशिया, इंडिया, चाइना की जो है ये कौन सी मीटिंग है दोस्तों? ये रशिया, इंडिया, चाइना की 26वीं बैठक है, जिसके अंदर में तीनों के बेसिकली जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस मीटिंग के अंदर में क्या किया, हिस्सा लिया है। चाइना, ठीक है, वांग यी ये रशिया से, और ये कौन है दोस्तों, ये इंडिया से, S जयशंकर साहब। ठीक है, तो ये बैठक हुई है। डिस्कशन किस पे हुआ है दोस्तों? डिस्कशन हुआ है इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर। किसके ऊपर रहा है? इंडो पैसिफिक। अब ये जो इंडो पैसिफिक नाम है ना, आपको नहीं लगता इसमें इंडिया को एक प्राथमिकता दी गई है? दी गई है कि नहीं दी गई? इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन, किस रीजन को हम बोल रहे हैं? आपको पता है ये बात? नहीं पता होगी, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, आपको नहीं पता होगा। थोड़ा कला का मुझे बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, बस 1 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज पैसिफिक। ठीक है, और ये जो रीजन है ये क्या है दोस्तों? आपका इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ठीक है, अब ये इंडियन ओशियन और हिंद महासागर को, ये जो एरिया है ना, ये जोड़ता है। बीच में 10 देश हैं, छोटे छोटे लिटोरल कंट्रीज हैं यहाँ पे, जो इन 2 बड़े महासागर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और इंपॉर्टेंट है ये, दुनिया का ट्रेड इसी से होके जाता है। रीजनल सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए क्या है, जरूरी है। अब इसमें ना कुछ बड़े प्लेयर हैं इस रीजन के अंदर में। बड़े प्लेयर कौन है दोस्तों? यहां पर आप देखोगे तो USA, यहां पर आप देखोगे तो क्या, रशिया, यहां पर आप देखोगे तो क्या, चाइना। भारत तो है भी नहीं, भारत तो इंडिया इस वाले रीजन में नहीं है, वो तो इंडियन ओशियन को कनेक्ट करने के लिए ये रहा इंडिया। यहां पर क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यहां पर अपना एक देश और है जिसका नाम है जापान। ठीक है, अब पहले इस रीजन का नाम क्या था दोस्तों? आज हम इस रीजन को ना, इस रीजन को बोल रहे हैं क्या, आज हम इस रीजन को बोलते हैं इंडो पैसिफिक। क्या बोलते हैं? इंडो पैसिफिक। पहले इसी रीजन को क्या कहा जाता था? एशिया पैसिफिक। क्या बोला जाता था? एशिया पैसिफिक। विवाद इसी चीज पे है। अभी बैठक हुई थी RIC की, रशिया, इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स की। तो इंडिया लगातार कह रहा है, बार बार इंडिया बोल रहा है कि भाई आप इंडो पैसिफिक रीजन में, रशिया आप प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करो। अगर रशिया इंडो इसमें आ जाता है ना, इंडो पैसिफिक के अंदर में रशिया अगर अपना कंट्रीब्यूशन देता है, तो ये जो प्रोसेस है ये ट्रूली इंक्लूसिव हो जाएगी। देखो हम USA के साथ तो अलाइंड हो रहे हैं, लेकिन हम अपने दोस्त रशिया को भी छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए हम इनवाइट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं रशिया को कि भाई तू भी आ जा, तू भी इंडो पैसिफिक के अंदर में पार्टिसिपेट कर, इंडो पैसिफिक आइडियोलॉजी के अंदर, स्ट्रैटेजी के अंदर। ठीक है, इसमें तू भी क्या कर, भाग ले। लेकिन अभी रशिया का कहना क्या है? रशिया का कहना है कि जो इंडो पैसिफिक जो टर्म आप यूज करते हो ये एक्सक्लूसिव टर्म है। ये क्या है? एक एक्सक्लूसिव टर्म है। ये एक्सक्लूसिव टर्म है, मतलब एक्सक्लूसिव बातों के बारे में बात बोल रही है, एक्सक्लूसिव नहीं है। ये टर्म ज्यादा इंक्लूसिव थी। इंक्लूसिव मतलब ये सबको इंक्लूड कर रही थी। ये जो टर्म है ये एक्सक्लूसिव है, इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंस किसको दिया गया है? भारत को।
ये ट्रम्प चच्चा करके गए हैं, ठीक है। ये किसने किया है दोस्तों? ट्रम्प चच्चा ने। तो ट्रम्प चच्चा ने ये काम किया था कि उन्होंने इस एशिया पैसिफिक की जगह इंडो पैसिफिक टर्म को क्या किया था? कॉइन किया था। इसमें इंडिया को एक अलग सिग्निफिकेंस दिया जाता है। इस एरिया की रीजनल सिक्योरिटी और सेफ्टी के अंदर में, स्ट्रैटेजिक लोकेशन के अंदर भारत को एक विशेष योगदान दिया गया। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। और इसी में इंडिया, यूएस, जापान और इसने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक क्वाड नेशन की भी यहां पे स्थापना की है। किसकी स्थापना की? क्वाड। अब रशिया तो इससे, चाइना तो इससे पहले ही जला भुंदा पड़ा है कि तुमने यहां क्वाड बना रखा है, ठीक है, तो अब तुम्हें हमारी क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, रशिया कह रहा है कि अगर इस जगह का नाम अगर आप इंडो पैसिफिक ना हो के एशिया पैसिफिक होता, दैट इज मोर इंक्लूसिव, तब हमें लगता कि हाँ भाई हमारा भी रीजन है। लेकिन जब आप इंडो पैसिफिक बोलते हो तो ये एक्सक्लूसिव टर्म होती है, आप में एक्सक्लूड कर रहा है एशिया की बाकी देशों को। ये क्या कर रहा है? एक्सक्लूड कर रहा है, बाहर कर रहा है, और ऊपर से आपने क्वाड बना लिया। तो अभी इसी के ऊपर बैठक हुई है, ठीक है, इसी के ऊपर यहां पे बातचीत की गई है कि व्हाट इज एक्सक्लूसिव एंड व्हाट इज इंक्लूसिव इन दिस इंडो पैसिफिक एंड एशिया पैसिफिक। सो रशिया, इंडिया, चाइना की बैठक हुई है किस पे? इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर में क्या बातचीत आई है, चलिए देखेंगे दोस्तों। जीएस पेपर 2 से संबंधित है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। The virtual meeting between the foreign minister of Russia, India and China on Friday revealed the inherent difference among the three countries on the future of Indo-Pacific region। क्या बोल रहा है दोस्तों? रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच शुक्रवार को ही वर्चुअल बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र के भविष्य को लेकर तीनों देशों के बीच निहित मतभेदों का पता चला। मतलब क्या मतभेद है, ये बात सामने आई। मतभेद यही है कि रशिया का और चाइना का मानना क्या है कि इंडो पैसिफिक टर्म जो है दैट इज एक्सक्लूसिव टर्म, वो उसको शामिल नहीं कर रहा है एशियाई देशों को। लेकिन अगर एशिया पैसिफिक बोलते तो दैट इज मोर इंक्लूसिव, वो एक समावेशी टर्म थी, उसमें सारे लोग शामिल थे। तो इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर में हमें पता चला कि वास्तव में क्या डिफरेंसेस हैं इन तीनों के बीच में। रशिया एंड चाइना कंसिडर द इंडो पैसिफिक एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट। रशिया और चाइना क्या कहता है कि इंडो पैसिफिक एक एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट है जिसमें भारत को प्राथमिकता दी गई है अमेरिका के द्वारा। अगर इसकी जगह नाम होता क्या? एशिया पैसिफिक, तो दैट इज मोर इंक्लूसिव, वो एक समावेशी चीज होती, वो एक क्या होती? समावेशी। तो रूस और चीन का मानना है कि इंडो पैसिफिक एक विशेष अवधारणा मानते हैं, इसमें एक विशेष अवधारणा है, जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र जो है ये अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा समावेशी है। और जो रशिया और चाइना है वो इंडो पैसिफिक धारणा का समर्थन नहीं करते। A statement from China's Ministry of Foreign Affairs described the Indo-Pacific region as not a partnership of equals। चाइना का कहना है कि ये अगर हम इसमें आते हैं तो ये इक्वल्स की पार्टनरशिप नहीं होगी, इसमें सब लोग बराबर नहीं है। एंड सपोर्टेड द नोशन ऑफ एशिया पैसिफिक एज ए मोर इंक्लूसिव एंड हार्मोनियस फ्रेमवर्क। और उन्होंने कहा है कि इंडो पैसिफिक की जगह एशिया पैसिफिक होना चाहिए तो वो ज्यादा बढ़िया होता। इंडिया अलॉन्ग विद यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया हैज फॉर्म्ड द क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क टू एंश्योर फ्री एंड ओपन मैरीटाइम लेन्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। आपको पता है दोस्तों, भारत, अमेरिका और जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इस क्षेत्र के अंदर में क्या बनाया दोस्तों? हमने क्वाड बनाया है, ठीक है, एक चतुर्भुज ढांचे का गठन किया है ताकि ये एरिया खुला रहे, मुक्त रहे और किसी भी प्रकार की किसी देश की ताकत से क्या रहे? मुक्त रहे। और यहाँ पे फ्री जो है आपका शिपमेंट वगैरह जो है, पासेज वगैरह सब जो होता रहे, तो इसके लिए हमने क्वाड्रिलेटरल ग्रुप भी यहाँ पर क्रिएट किया है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है इसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। सो व्हाट इज इंडो पैसिफिक रीजन? तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है ना, एक ज्योग्राफिक और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंस है दोस्तों, जो दो ओशियन को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और इस दो ओशियन को जोड़ने के बीच में 10 आसियान की कंट्रीज भी आती हैं। आप देखोगे ना तो इसमें 10 जो है ये आसियान वाली कंट्री है, ये जो कंट्री है ये 10 कंट्रीज जो हैं ऑलमोस्ट ये आपकी इसमें शामिल है। तो इंडिया, इंडो पैसिफिक, इंडियन रीजन और पैसिफिक रीजन, इसको जोड़ने वाले इस भाग को ही हम इंडो पैसिफिक बोल रहे हैं। और इसके अंदर में आसियान के जो 10 देश है शामिल है और इसमें भारत को एक विशेष महत्व दिया गया, एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भारत को यहाँ पर मिली है। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट हाँ ठीक है, पहली बार हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, नो दिक्कत, इसके अंदर में टेंशन मत लो बिल्कुल भी। सिक्योरिटी इन दिस रीजन इज मस्ट थ्रू द डायलॉग्स एंड टू एंश्योर कॉमन रूल बेस्ड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड अनइंटरप्टेड कॉमर्स इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। देखो, इस सामान्य नियम आधारित आदेशों में नौकावहन की स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार
निर्बाध वाणिज्य सुनिश्चित करना ये बहुत जरूरी है, और इसी के लिए ये देश जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र है यार, ये इस रीजन को इस रीजन से जोड़ता है, सारा व्यापार इसी से होकर निकलता है, ट्रेड इससे होकर निकलता है, तो जरूरी है कि इस क्षेत्र के अंदर में फ्रीडम जो है वो बनी रहे। यही बात यहां पे हम कह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, व्हाट कंट्रीज आर इंडो पैसिफिक, कौन कौन से देश हैं जो इंडो पैसिफिक में आते हैं। तो इंडो पैसिफिक में अगर हम बात करें तो देखो यार, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस, इन्होंने मिलकर तो एक क्वाड समूह बना रखा है। इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स भी हम कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये है क्वाड जो है ओरिजिनली कब कन्विंस किया गया दोस्तों, ये आपका बॉक्सिंग डे सुनामी जब आई थी 2004 में, ठीक है, 2004 में एक सुनामी आई थी जिसको हम बॉक्सिंग डे सुनामी कहते हैं। तो जब बॉक्सिंग डे सुनामी आई थी तो इन 4 देशों ने मिलकर ना कोऑर्डिनेटेड रिलीफ एफर्ट लिए थे, ठीक है। चारों देशों ने कोऑर्डिनेटेड रिलीफ एफर्ट लिए थे, और उसी की वजह से दोस्तों फिर ये बाद में समूह जो है, क्वाड्रिलेटरल समूह जो है, ये बन के सामने आया। व्हाई इंडिया पैसिफिक रीजन इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, व्हाई इंडो पैसिफिक रीजन इज सो इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। सो इट इज मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी। दोस्तों इससे क्षेत्र के अंदर में स्थिरता बनी रहती है। अगर ये जो क्षेत्र जो है, ये अगर हम बात करें तो ये अगर शांत रहेगा, पीसफुल रहेगा, प्रॉस्पेरस रहेगा, तो यहाँ पर एक रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहेगी यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर। स्ट्रॉन्ग टाई विद यूएस जो है वो भारत के इंटरेस्ट में है, और इंडो पैसिफिक के माध्यम से हम भारत जो है अमेरिका के क्लोज अलाई हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में हम उभर के सामने आए हैं। फॉर लॉन्ग टर्म विजन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ये हमारे देश के लिए भी लंबे समय के लिए बढ़िया है। ऊपर से आपको पता है चाइना जिस प्रकार से हिंद महासागर के अंदर में अपनी डोमिनेंस को बढ़ा रहा है, जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसके मद्देनजर, ठीक है, ये जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है ये हमारे फेवर में है, जिससे हम यूएस के साथ में ज्यादा अलाइंड रह सकते हैं। चाइना इज इंक्रीजिंगली एक्टिव प्रेजेंस इन द इंडो ओशियंस रीजन्स एज वेल एज द एफर्ट टू एक्सपैंड जियोपॉलिटिकल रीच इन द एशिया एंड बियॉन्ड बाय यूज ऑफ ट्रेड एंड मिलिट्री। आपको पता है दोस्तों किस प्रकार से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की तेजी से सक्रिय उपस्थिति के साथ साथ व्यापार और सेना के उपयोग में एशिया और उसके आगे भू राजनीतिक पहुंच का किस प्रकार से चाइना विस्तार कर रहा है। तो ऐसे में इंडो पैसिफिक रीजन हमारे लिए क्या होगा, जरूरी होगा। फॉर एडहरिंग टू द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, वो जरूरी है दोस्तों। जब तक हम इस क्षेत्र के अंदर में, अब जो हमने क्वाड ग्रुप बनाया है, इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट बनाया है, इससे हम इस क्षेत्र के अंदर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। हम एक रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए काम बात कर रहे हैं, हम एक स्टेबल ट्रेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, पूरा क्वाड्रिलेटरल ग्रुप। और दूसरी ओर चाइना का देख लो, साउथ चाइना सी के अंदर में उसने कैसे कानूनों को बदल दिया है कि कोई भी वहां से निकलेगा तो पहले चाइना को बताएगा, ठीक है। तो चाइना क्या कर रहा है दोस्तों, इसको मॉड्यूलेट कर रहा है। समझ में आ रही बात दोस्तों आपको, ठीक है। फॉर फ्री सी एंड एयर लेन्स कनेक्टिविटी एंड अपहोल्डिंग द इंटरनेशनल रूल नॉर्म्स, तो इसके लिए इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो जरूरी है। अब इसके अंदर में व्हाट इज द इंप्लीकेशन फॉर इंडिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन, रोल एंड इंप्लीकेशन। भारत का प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका क्या रहेगी और भारत की क्या रोल रहेगा। गाइस अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में बुक बाइलिंगुअल मिलती है क्या? ये बाइलिंगुअल बुक कैसी होती है भाई? बाइलिंगुअल बुक कैसी होती है? आज तक किसी ने बाइलिंगुअल बुक देखी है भाई? मैंने तो देखी नहीं है। है भाई? सर आंसर राइटिंग खुद से नहीं लिखा हूँ, लिख लेते हैं, इसलिए हम आंसर राइटिंग हूँ ज्वाइन नहीं करते हूँ। प्लीज़ सर हूँ कि सेल्फ आंसर राइटिंग कैसे करूँ? नहीं कर सकता बुशरा मलिक, मैं आपकी हेल्प इसमें हेल्प करूँगा भी नहीं। क्यों नहीं करूँगा पूछो? तो जब आप लोग आते ही नहीं हो आंसर राइटिंग में, अब अलग से क्या हेल्प करूँ? मैं आपके घर आऊँ बताने? क्या चाहती है? मैं घर आऊँ आपके बताने, आपको बुलाने, समझाने? जब मैं आंसर राइटिंग सेशन क्यों करता हूँ? यही समझाने के लिए तो करता हूँ आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। जब आप लोग आते ही नहीं तो उसमें क्यों? शर्म भी आती है आप लोगों को ऐसी बातें कहते हुए। एक तो आंसर राइटिंग की क्लास में आते नहीं और ऊपर से कहते हो प्लीज़ हेल्प मी। कैसे हेल्प करूँ आपको बताओ मैं? आप क्या चाहती है? मैं आपके घर आऊँ पढ़ाने आपको, कि आपको कहता हूँ ठीक है चलो बुशरा पढ़ लेते हैं, ठीक है आ जाओ, आपको मैं आंसर राइटिंग सिखाता हूँ? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है भाई जो मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम सीख जाओगे। ये बात आप दिमाग में क्यों नहीं डालते यार? सचिन का जो कोच था ना, ठीक है, उसने बहुतों को सिखाया था, लेकिन सचिन ऐसा क्या था जिसने सचिन को सचिन बनाया बताओ? सचिन को सचिन किसने बनाया? उसकी प्रैक्टिस ने, ठीक है।
सचिन रोज नेट में जाता था, रोज नेट में प्रैक्टिस करता था, जिसने उसको सचिन बनाया भाई। अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे, विराट कोहली को विराट कोहली किसने बनाया? अनुष्का शर्मा ने बना दिया क्या उसको विराट कोहली? है भाई, अगर अनुष्का शर्मा ना होती तो विराट कोहली थोड़े ना विराट कोहली बनता। तो मैं वही बता रहा हूं। हाँ भाई, अगर सुमित राठी आपको ये आंसर राइटिंग सेशन ना कराता तो शायद तो थोड़ी ना आपको आंसर राइटिंग आएगी कभी, अगर मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा तो। आप अपनी हेल्प खुद करनी है, आपको जग लो। ये बहाने मत ढूंढो भाई, तुम बहाने ढूंढ रहे हो, अपना दोस्त तुम कहीं और मर रहे हो। और मैं बहुत साफ बोलता हूं, मेरी बातें बहुतों को बुरी लगेगी आप में से, लेकिन देखो मेरी आदत है साफ बोलना और सुखी रहना। मैं आपको एक झूठ का आईना नहीं दिखा सकता। अगर आप यूपीएससी आप अगर आंसर राइटिंग नहीं करना चाहते, आप इसके कई बहाने बना सकते हो, ठीक है, मैं बहाने नहीं बोलूंगा। आप कहोगे सर हम आंसर राइटिंग लिख नहीं करते, हम कर नहीं पाते। पहली बात, सर हमारे पास में कंटेंट नहीं है। दूसरी बात, सर हमें समझ नहीं आता कैसे लिखे। तीसरी बात, सर एक बात बताओ शुरू कैसे करें, हमें नहीं पता होता। चौथी बात, सर पांचवी बात क्या है, सर हम लिखते तो हैं बट हमारा आंसर अच्छा नहीं होता, ठीक है। छठी, मतलब कितने भी आप बहाने क्यों ना दे लो यार। जब पैदा होते हो पहले दिन दौड़ने लगते हो क्या? हाँ भाई, पहले दिन दौड़ने लगते हो। चलने की एक प्रोसेस है ना, भागने की एक प्रोसेस है ना। पहले क्या है, ऐसे पैर से मतलब चलते हो, हाथ पैर गुडलिया बोलते हैं जिसको, पहले वैसे चलते हो, फिर खड़ा होना सीखते हो, गिरते हो, कई बार टूटते हो, फूटते हो, क्या रुक जाते हो क्या? हाँ भाई, रुक जाता है क्या एक बच्चा? नहीं ना, सीखता है वो। लेकिन बस दिक्कत यही है, वो बच्चा थे, वो उस टाइम तुम बच्चे थे, आज तुम बड़े हो गए हो, आज तुम कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो, तुम्हें लगने लग गया है, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा चलने लग गया है, इसीलिए अब तुम किसी की सुनते नहीं हो। जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेंस आंसर राइटिंग में जो सेशन हम करते हैं उसमें आया करो, वहां मैं सिखाता ही हूं आपको कि आंसर कैसे लिखना है। और आप बोल रही है कि मुझे अलग से सिखाओ, मेरी हेल्प कर दो। कैसे हेल्प कर दूं बताओ? एक हवन करवा देता हूं आपके लिए, अश्वमेध यज्ञ रखवा देता हूं आपके लिए मैं, ठीक है, उसमें आपके नाम की 2-3 आहुतियां डलवा दूंगा मैं। जो बच्चा आंसर राइटिंग कर रहा है ना, डेली कर रहा है, उनसे पूछ के देखो उनकी आंसर राइटिंग अच्छी हुई है कि नहीं हुई है, उनसे पूछ के तो देखो। मैं कहता हूं मैं 4 आंसर देता हूं, 2 कर लो, 1 कर लो यार, रोज 1 कर लो और आके उसको चेक कर लो जिस दिन मैं उसकी क्लास कराऊं कि क्या कराया मैंने और आपने क्या किया। लेकिन करता है कोई भी नहीं करता, आधे ज्यादा लोग नहीं करते। और जो कर रहे हैं उनसे जाके पूछो उनको कितना फायदा हुआ है। जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, उनसे जाके पूछो कि उनको कितना फायदा हो रहा है, ठीक है। दे आर डेफिनेटली गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दैट, उनको उससे फायदा मिल रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। और देखो मैंने आपको बताया बुशरा, ठीक है, नहीं सॉरी की बात नहीं है, देखो फिर गलत दिशा में जा रहे हो। व्हाट इज सॉरी? क्या करूं सॉरी का बताओ? इसको खा लूं, चाट लूं, क्या करूं सॉरी का बताओ? मैं सॉरी के लिए नहीं बोल रहा आपको, मैं आपको ये मुझे आपसे जवाब ये चाहिए कि सर मैं कल से क्लास करूंगी, मैं कल से कोशिश करूंगी, गलत ही होगा बट मैं लिखूंगी सवाल, ये चाहता हूं मैं। लेकिन तुम्हें तो आप फिर भी यही सॉरी सॉरी सॉरी। अभी तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि सर आपको डांट रहे हैं ना। मेरा क्या जा रहा है, मेरी जमीन जायदाद जा रही है क्या? तुम आंसर ना लिखोगे तो क्या जा रहा है मेरा? कुछ ना जा रहा भाई मेरा। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, मेरी मेहनत थोड़ी सी ख़राब हो रही है बस। तो ज़्यादा मैंने आज बोल दिया बच्चों को, मैं 1 तारीख तक कराऊंगा, दिसंबर तक मैं देखूंगा, ठीक है, मतलब 30 तारीख तक कराऊंगा। अगर बच्चे उसमें आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं सेशन बंद कर दूंगा, मैं आंसर राइटिंग मतलब कराना ही बंद कर दूंगा मैं। मेरा क्या जाएगा भाई, आप लोग करोगे तो मैं करूंगा, आप लोग नहीं करोगे तो मैं भी मेहनत क्यों करूंगा? मैं भी नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू वेरी सॉरी, थैंक यू कह रहा हूँ, सॉरी, कई बार यार मैं भी भटक जाता हूँ। यकीन मानिए मेरी आपसे कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है यार, नहीं मैं आपको डांटना चाहता, मेरा कोई बैर नहीं है यार। बस मुझे जब बोलता हूँ ये काम करो, आप करते नहीं हो तो मुझे गुस्सा आता है बस, ठीक है। वो ये मुझे आना भी चाहिए, स्वाभाविक है यार, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप अच्छा नहीं करोगे तो मुझे दुख होगा ना, आप नहीं करोगे अच्छा तो मुझे दुख होगा यार, ठीक है। रोल क्या है और इंप्लीकेशन क्या है? देखो इंडो पैसिफिक जो है ना, इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, इट रिप्रेजेंट द मोस्ट पॉपुलस एंड इकोनॉमिकली डायनामिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो रीजन है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला और सबसे ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस रीजन है। इसके अंदर में सबसे ज्यादा जीडीपी यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करती है, ठीक है। तो ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टू द वेस्टर्न शोर ऑफ यूनाइटेड स्टेट, वहां तक ये फैला हुआ है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ कंट्री विद अ ग्रेट नेशनल एम्बिशन, भारत के बहुत एम्बिशन, हम एक सुपर पावर बनना चाहते हैं ना,
तो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, वो हमें वो अचीव करने में, हमारी मदद करने में, रोल प्ले करने में जो है हेल्प करेगा। India has always been a country with great national ambition and is one of the most important advocate of the concept of Indo-Pacific strategy। भारत हमेशा ही महान राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं वाला देश रहा है और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की अवधारणा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समर्थन का कार्य करती है हमारे एम्बिशन को पूरा करने में। दूसरी बात, विद ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी इंडिया हैज ऑल्सो कनेक्टिंग विद द इंडियन ओशियन नेबर्स एंड मेजर मेरीन टाइम पावर ऑफ द वर्ल्ड। इससे हम क्या करेंगे दोस्तों, दुनिया की जो बड़ी बड़ी पावर है, मेरीन टाइम पावर है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी पावर, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, इससे हम जुड़ पा रहे हैं। तो ये भी इसका क्या है दोस्तों, महत्व है। चलिए फटाफट बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च। रिलेटेड सर्च के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो साउथ चाइना सी है, ठीक है, वो आप पढ़ लोगे। आज एक इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, एक एक्सप्लेन के अंदर में एक आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है, वो पार्सल आइलैंड के ऊपर में आया हुआ है। उसमें चाइना की वजह से पार्सल आइलैंड जो है उसके अंदर में इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, वो क्या है मैं बढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और जो अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये, ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो आपको देखनी है रिलेटेड सर्च में, साउथ चाइना सी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, दक्षिणी चीन सागर और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, अबाउट पैसिफिक रीजन, पैसिफिक रीजन, इससे पूछा जा सकता है कौन से आइलैंड हैं, कौन से देश हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। इंडियन ओशियन रीजन जो है इसका भी ओवरव्यू आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जल संधि है, कौन सी खाड़ियां हैं, ठीक है, ये सब का सब आपका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से है, या मैं कह सकता हूं दिस ऑल कम्स अंडर द मैपिंग सेक्शन, ठीक है, ये मैपिंग सेक्शन के अंदर से आता है, मैप के अंदर से आपका आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज प्रीलिम स्पेसिफिक। अब बात करते हैं मेंस स्पेसिफिक। मेंस के लिए बात करते हैं दोस्तों, मेंस के लिए सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल मैं दे रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छा। दिस इज वन ऑफ दी, पिछला और ये अगर दोनों में बात करूं तो दे आर द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के सबसे बेस्ट सवाल हैं। एग्जामाइन द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन फॉर इंडिया। भारत के लिए जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है दोस्तों, उसका सामरिक महत्व क्या है, उसका परीक्षण करना है आपको। एंड ऑल्सो डिस्कस हाउ इंडिया शुड टैकल द चाइनीज डोमिनेंस इन इंडो पैसिफिक रीजन। और आपको क्या लगता है किस प्रकार से भारत, जो चाइना की डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, किस प्रकार से भारत उसको टैकल कर सकता है। क्वेश्चन समझिए तो दोबारा से, एग्जामाइन द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, कि भारत के लिए जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसका सामरिक महत्व क्या है, उसका सामरिक महत्व क्या है, उसका आपको परीक्षण करना। और साथ ही साथ आपको चर्चा करनी है कि भारत को हिंद महासागर के क्षेत्र में जो चीन की संप्रभुता है, चीन की जो प्रभुता है, भारत उससे कैसे निपट सकता है, ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको डिस्कस करना है। कर सकते हैं आप भाई, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फटाफट बताइएगा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं फटाफट लाइक करो वीडियो को, जल्दी से 800 तक पहुंचना है भाई, फटाफट लाइक कर दो, 800 लाइक पहुंचने अपने को, क्लास में आज 1000 लाइक करने हैं अपने को, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मेरा डांटने का कोई अलग तात्पर्य नहीं था दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप पढ़ाई करो यार, ठीक है, पढ़ाई करो, ठीक है, ठीक है, करोगे ना। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहां पर आप प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहां पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहां दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।